चलिए हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए 10th क्लास का सेकेंड लेसन सिविक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि 97 प्रश्न होंगे और सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, मल्टी सेक्शनल चॉइस प्रश्न होंगे। चलिए अब इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कहता है कि सत्ता में साझेदारी मतलब सही है क्योंकि, तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव क्या होती है, तो कम होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एक का। अगला दूसरा नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज का दूसरा स्तर जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, यानी कि दो का ए हो जाएगा, दो का ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, पंचायत समिति होगा। दूसरा स्तर जो होता है पंचायती राज का वो पंचायत समिति होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा, क्या कहता है कि कौन सा जो संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो कौन सा अधिनियम के द्वारा बनाया गया था तीसरा पंचायत स्तर, तो 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत अधिनियम को बनाया गया था। अगला नंबर चलिए देखिएगा, क्या कहता है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 19 में कौन सा मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर कि लिच्छवी गणराज्य गणतंत्र भारत के किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 6वां नंबर देखिएगा, क्या कहता है कि पंचायत राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में से कौन नहीं है। तो नगर निगम जो है पंचायत का त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं है, बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों ग्राम पंचायत के स्तर में आएंगे। 7वां नंबर पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो महापौर कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। अगला नंबर 8वां नंबर चलिए देखिएगा, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है, तो दोहरी सरकार की लिखित संविधान की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर का भार किस पर होता है, तो कर का जो भार होता है वह किस पर होता है, तो ये होता है सांसद और विधायकों पर, सांसद और विधायकों पे, मैंने साधारण लिखा हुआ यहाँ पे काट के इसको सांसद और विधायक कर लीजिएगा, सी नंबर हो जाएगा 9 का। 8वां नंबर देखिएगा, क्या कहता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 22 भाषा। अगला भारत में पहला नगर निगम जो हुआ था चेन्नई मद्रास में, पहले चेन्नई, अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता, पहले मद्रास के नाम से जाना जाता। मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है, वोट देने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला 13वां नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है कि गणतांत्रिक संविधान जो है वह कब अंगीकार किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है, पहले कितने थे, 7, अभी एक कौन जुड़ा, तो जम्मू कश्मीर। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किससे प्राप्त है, तो 73वां संविधान संशोधन से। पंचायती राज का संविधान जो है वह कौन सा संविधान के संशोधन से है, तो 73वां संविधान संशोधन करके। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है इसमें से, तो केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। लेकिन इसमें गोवा जो दिया हुआ है तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पर ही केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो खाली ऐसे चंडीगढ़ इसमें देता तो खाली चंडीगढ़ होता, और दूसरा स्टेट उत्तर प्रदेश या चाहे गुजरात देता तो उसमें से आपको चंडीगढ़ टिक लगा, तो इसलिए इसमें नहीं कर दीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो गोवा नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण होते हैं 3, यानी कि अमेरिका, भारत और ये कनाडा। अमेरिका, भारत, कनाडा, अमेरिका, भारत, कनाडा, यूएसए, भारत, कनाडा, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है, तो भारत में जो एकात्मक शासन प्रणाली है। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय दोनों है। नगर निगम की आय का स्रोत जो है से नहीं है, तो आयकर नहीं है, 22 का बी हो जाएगा। अगला 22 का सी हो जाएगा। पंचायत का व्यवस्थापिका जो है सभा जो है वह किस में, तो ग्राम सभा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है तो ग्राम सभा में, तो इसका बी होगा। अगला नंबर देखिए, प्रश्न क्या कहता है स्थानीय स्वशासन किस अनुच्छेद में है, तो स्थानीय स्वशासन जो है अनुच्छेद 40 में है। ग्राम
कचहरी, ग्राम कचहरी में मुकदमे होते हैं तो केवल दीवानी या केवल फौजदारी की राजस्व के लिए कि दीवानी और फौजदारी दोनों के लिए? तो दीवानी और फौजदारी दोनों के लिए होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में पहला नगर निगम जो हुआ था वह पटना में हुआ था। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। अगला नंबर, महिलाओं को 50% जो आरक्षण कहाँ है? तो पंचायती राज में है। पंचायती राज में है। पंचायत राज की शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। अगला नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था। 30 का बी हो जाएगा। जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च निम्न स्तर में शक्ति विभाजन है तो ऊर्ध्वाधर से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, नगर निगम का प्रमुख कौन है? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वह महापौर की, आयुक्त की, सभापति की, आपका उप महापौर, तो इसमें महापौर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। समवर्ती सूची को विषय है तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से है कि स्थानीय स्वशासन से? तो ग्राम पंचायत से नहीं, स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन से। अगला नंबर देखिएगा, वेस्ट इंडीज का स्थापना कब हुआ था? तो वेस्ट इंडीज का स्थापना 1958 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का। संघों के एक साथ जो है आने का उदाहरण है, तो संघ जो आते हैं वो कौन सा का उदाहरण नहीं है संघ का? तो भारत, USA और कनाडा है, ये था। तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो ऑस्ट्रेलिया जो होगा से नहीं होगा। कौन सी हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बोला, निम्नलिखित में से कौन जो है संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो एक साथ नहीं आने का है तो भारत नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम है, 22वां राज्य। मुद्रा बैंकिंग किस सूची में है? तो मुद्रा बैंकिंग समवर्ती सूची में है। मुद्रा बैंकिंग जो है से कौन सा सूची में है? मुद्रा और बैंकिंग बोला गया ना, तो ये हो जाएगा राज्य सूची में। 40 का ए कर लीजिएगा। अगला, 12वीं अनुसूची का संबंध है, तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं पंचायती या 12वीं नगर पालिका कार्य से हो गया, तो 41 का बी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, हिंदी के अलावा अनुसूचित भाषाएं कितनी थी? टोटल 22 भाषा, उसमें हिंदी हटा दीजिए तो 21 बचेगा। एकात्मक शासन कहाँ है? तो एकल नागरिकता जो है इंग्लैंड में है। 47 का सी नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड में। निम्नलिखित में से किसकी राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करती है? तो राज्य सरकार जो नियुक्ति करती है वह किसकी नियुक्ति करती है? तो ये हो जाएगा आपका नगर आयुक्त का। नगर आयुक्त जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यपालक जो है पदाधिकारी नियुक्ति है, तो कार्यपालक का पदाधिकारी नियुक्ति किसके से है? तो ये हो जाएगा नगर परिषद से। ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सुझाव जो दिया था वो किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। 46 का क्या हो जाएगा? 46 नंबर का बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता जो है से ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय के अथी में भी इसको अथी किया गया था, ग्राम पंचायत को। नगरीय शासन का संशोधन जो है वह किस में? तो 74वां संविधान संशोधन में। और स्थानीय स्वशासन 73वां में। संघात्मक शासन नहीं है, किस में नहीं है? तो संघात्मक शासन किस में नहीं है? तो 74वां संघात्मक शासन किस देश में नहीं है? तो ये चीन में नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मेघालय किससे बना है? तो असम से कटकर बना है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो समवर्ती में राज्य और संघ दोनों का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सरपंच का चुनाव जो होता है वह कौन होता है? तो वार्ड सदस्यों का सदस्य जो होता है वो द्वारा चुने जाते हैं सरपंच का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ था? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, 54 नंबर क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन 1953 के अध्यक्ष कौन किए थे? तो फजल अली ने किए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसमें नगर निगम है? तो किसमें नगर निगम है? तो नगर निगम आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? नगर निगम इसमें भागलपुर में हो जाएगा, नगर निगम। संघीय प्रणाली नहीं है, कहाँ नहीं है संघीय प्रणाली? तो चीन में हो जाएगा कि भारत में नहीं होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर चीन। 56 का सी हो जाएगा, चीन में नहीं है। अगला, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय तीनों है, कृषि, पुलिस, सिंचाई, तीनों है। राज्य अपना अपना राज्य, कृषि के लिए भी सुझाव कर सकता है, पुलिस अपना अपना राज्य रख सकता है, सिंचाई नहर के लिए, नलकूप के लिए। पंचायत भंग होने पर चुनाव को कितने माह के अंदर होना चाहिए? 6 महीने में।
एकात्मक शासन वाले देश कौन सा है? तो एकात्मक शासन वाले ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये सब जो है सो एकात्मक शासन वाले व्यवस्था। त्रिस्तरीय ढांचा किसका है? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज का ढांचा है। भारत संघ की विशेषता क्या है? तो भारत की जो है नागरिकता कैसी है? तो भारत की जो नागरिकता है वह दोहरी नागरिकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए बहुमत कितनी होनी चाहिए? तो अविश्वास के लिए बहुमत जो होनी चाहिए 2/3 होनी चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में नगर निगम के अधिकतम वार्ड कितने हैं? तो 75 है। और पटना में टोटल वार्डों की संख्या 72। पंचायत राज समिति है, तो पंचायती राज समिति जो अथी है सो कौन सा समिति है? तो अशोक और बलवंत राय दोनों के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशोक और बलवंत दोनों हो जाएंगे। दोनों ने दिए थे पंचायत राज समिति को। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो महापौर होता है। नगर निगम का महापौर प्रधान कौन होता है? तो महापौर। 11वीं अनुसूची में 11वीं में पंचायती ग्राम पंचायत को यानी कि 11वीं अनुसूची में जो संबंध है 11वीं क्या है? तो पंचायत समिति ग्राम पंचायत से हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बम्बई के विभाजन से बने 2 राज्य कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र एक हो गया, गुजरात हो गया। दोनों बम्बई से बना हुआ है, महाराष्ट्र और गुजरात। अभी मुंबई कर दिया गया है महाराष्ट्र को और गुजरात को गुजरात। संघीय सरकार की विशेषता है, तो संघीय सरकार का इसमें क्या है विशेषता? केंद्र के पास शक्ति, राज्य के पास की शक्ति का बंटवारा की कोई नहीं। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्तियों का बंटवारा ठीक है बढ़ जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितनी है? 8। भारत में शासन है कैसा? लोकतंत्र। बेल्जियम के फ्रेंच पर रोक किस शहर में था? तो कौन सा शहर में था? तो ये हो जाएगा कौन सा शहर में? मार्चेटम में, यानी मेचलेन लिखा हुआ है, मार्चेटम हो जाएगा। अगला संघ राज्य अधिकार विभाजन की सूचियां हैं। तो संघ राज्य की जो ऐसे तीनों हैं, संघ राज्य अधिकार विभाजन की सूचियां 3 हैं। विशेष प्रावधान वाला राज्य कौन सा? तो विशेष प्रावधान वाला इसमें राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश जो है विशेष प्रावधान वाला राज्य। 74वें संविधान संशोधन में के लिए है, तो क्या है 74वें संविधान संशोधन के लिए? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 74 का। अगला 73 नंबर चलिए देखिएगा, 75 नंबर सॉरी देखिएगा क्या कहा कि 73वां संविधान संशोधन किससे है जुड़ा हुआ? तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। गलत कथन इसमें से कौन है? 76 नंबर में निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है? तो स्थानीय संस्थाएं भारत की संघीय शासन व्यवस्थाएं क्या होती है? बाधक होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायत सचिव किसका सचिव है? तो पंचायत जो सचिव है वह किसका सचिव होता है? तो ये हो जाता है आपका किसका सचिव? तो ग्राम पंचायत का। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला में संघात्मक शासन की विशेषता है, तो संघात्मक शासन की जो विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, न्याय, दोहरी सरकार। ऑप्शन बी हो जाएगा 78 के। 79 नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि नगर परिषद की गठन जो हुआ था जनसंख्या कितने के मैंने अथी से 40,000 से अधिक वाले को नगर परिषद का गठन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज है जो कौन स्तरीय? तो त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी हो जाएगा सी का। केंद्र राज्य संबंध है तो सरकारिया समिति से, सरकारिया आयोग से। अगला नंबर है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 82 का क्या हो जाएगा? आधी सीटें हैं। पंचायत में कितने? 50% आधी सीटें। ग्रामीण स्वशासन का संस्था है, तो ग्रामीण जो है शासन का जिला परिषद क्या हो जाएगा? जिला परिषद। ऐसे तो तीनों होना चाहिए, ग्रामीण स्वशासन का तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये सब ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत आएंगे। चलिए 83 नंबर हो गया। 84 नंबर पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। अगला नंबर चलिए देखिएगा 85 नंबर क्या कहता है? ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? तो 7,000। ऑप्शन बी। पंचायत समिति का अंग है इसमें, पंचायत समिति का अंग कौन है इसमें? प्रमुख हो जाएगा। पटना नगर निगम में वार्ड कितने हैं? तो 72। ऑप्शन डी। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं। न्याय मित्र किसका सेवक है? तो न्याय मित्र जो है ग्राम कचहरी का है। सी हो जाएगा 89। अधिकार विभाजन की सूचियां हैं, तो अधिकार विभाजन की जो सूचियां हैं वह संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सभी हो जाएंगे।
सी। बिहार में नगर निगम कितने हैं? तो बिहार में खाली नगर निगम पूछा गया है, तो 19 है। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतें कितनी थी? तो 565। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कैबिनेट मंत्री का भी बैठक उतने ही में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। विशेष दर्जे की मांग वाला राज्य कौन सा था? बिहार। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। प्राचीन काल में महिलाओं को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। धन्यवाद।